रिकॉर्डिंग भी मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ और मैं यूट्यूब लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूंगी अगर किसी बच्चे को बार बार देखना हो, ठीक है, तो उसके लिए। चलिए, उस दिन मैं आपको समझा रही थी ये सॉल्यूशंस इन लिक्विड अमोनिया कि ये जो अल्कली मेटल्स हैं इनको जब लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व किया जाता है तो दे गिव ब्लू कलर एंड दैट ब्लू सॉल्यूशन इज कंडक्टिंग इन नेचर। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो वो क्यों कंडक्ट करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बताया था, क्योंकि जब हम लिक्विड अमोनिया को अल्कली मेटल को लिक्विड अमोनिया में डिसॉल्व करते हैं तो इट फॉर्म्स अमोनिएटेड कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये देते हैं ब्लू कलरेशन सॉल्यूशन को, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये लाइट एब्सॉर्ब करेंगे, दे गेट एक्साइटेड टू द हायर लेवल पे अनस्टेबल होता है, दे फॉल बैक टू द लोअर लेवल बाय एमिटिंग सम अमाउंट ऑफ रेडिएशन एंड दैट रेडिएशन फॉल्स इन द विजिबल रीजन व्हिच गिव्स ब्लू कलरेशन। ठीक है, जिसकी वजह से वो पर्टिकुलर वेवलेंथ की वजह से उसका कलर ब्लू आता है। और ये कंडक्टिंग क्यों है? बिकॉज दे फॉर्म कैटायन एंड अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स, राइट। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे सो ये जो पॉजिटिव आयंस है दे मूव टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स विल मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। सो ये भी क्वेश्चन बनता है बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाई अल्कली मेटल्स गिव ब्लू colored solution in liquid ammonia and why it is conducting in nature. So please इसको लिख लीजिए, ये अगला आपका होमवर्क है। So next प्रॉपर्टी है कि ये जो एक मिनट इसके बाद ही था, हाँ राइट, ठीक है। सो ये यहाँ पे ये पूरा इसको एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। सो ये जो सॉल्यूशंस हैं ब्लू लिक्विड अमोनिया के कैन रिड्यूस मेटल आयंस टू देयर अनयूजुअली लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स। सो ये मेटल आयन को लिक्विड अमोनिया जो है ये लो ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल, और ऑन स्टैंडिंग द सॉल्यूशन स्लोली लिबरेट हाइड्रोजन। तो काफी देर तक अगर ये सॉल्यूशन पड़ा रहेगा तो इट विल लिबरेट हाइड्रोजन, राइट। सो ये भी एक रिएक्शन है, मेटल रिएक्ट्स विद अमोनिया टू फॉर्म मेटल अमीन प्लस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी रिड्यूसिंग नेचर। ये जो अल्कली मेटल्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में अपने अपने पीरियड में दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। Why they behave as strong reducing agents? Because they have very low ionization energy in each period. हर एक पीरियड में हर एक अल्कली मेटल का आयोनाइजेशन एनर्जी अपने अपने पीरियड में सबसे कम है, जिसकी वजह से इट कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन। सो इट बिहेव्स एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो अल्कली मेटल जो है दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ड्यू टू देयर ग्रेटर ईज टू लूज इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज ऑफ देयर लो आयोनाइजेशन एनर्जी। और यहाँ पे ये देखिए इसने यहाँ पे ये वैल्यूज भी बता रखी हैं कि ये वैल्यूज भी बता रखी हैं। लिथियम की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 3.04, सोडियम का 2.71, पोटाशियम 2.93, देन रुबिडियम 2.99, देन सीजियम 3। आप देख रहे हो इस केस में सिर्फ इसको छोड़ के, लिथियम को छोड़ के बाकियों का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, सो अल्कली मेटल्स हैव हाई वैल्यूज ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड देयरफॉर दीज कैन बी इजीली ऑक्सीडाइज्ड। ऑक्सीडाइज्ड मींस दे कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। जिसकी आसानी से ऑक्सीडेशन होती है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है, वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। ठीक है, hence they have very strong tendency to act as reducing agents, right? lithium is the strongest reducing agent, जबकि अगर हम देख रहे हैं तो ग्रुप में जो है इसका रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है लिथियम को छोड़ के इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बट लिथियम का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो ज्यादा है। सो पूरे अल्कली यहाँ पे एनॉमलस बिहेवियर आ गया। ठीक है, सो लिथियम जो है इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट among alkali metals, but when we move down the group after lithium, reducing character goes on increasing, decreasing nahi, increasing.
लेकिन लिथियम का सबसे ज्यादा है। अब उसका रीजन क्या है, अब वो भी देखते हैं। यहाँ पे ये टेबल, ये बॉक्स में आपको इसका आंसर दिया हुआ है। सो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं, दे आर बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स देन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स, क्योंकि हाइड्रोजन का होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0। ठीक है, यहाँ पे देखो इन्होंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है, अगर मैं इसका साइन चेंज कर दूं तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। अगर मैं माइनस 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 सबके आगे लगा दूं तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। ओके, राइट। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल जो है सेम होते हैं विद रिवर्सिबल साइन, विद ऑपोजिट साइन, राइट। सो जितने भी अल्कली मेटल्स हैं बेटर रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं देन हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का 0 होता है, राइट। Therefore, these metals react with the compounds containing acidic hydrogen atoms. इसीलिए ये जो मेटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, such as alcohols and acetylene, liberating hydrogen. और ये हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं, और वो सब्सटेंसेस जो हाइड्रोजन लिबरेट करते हैं यानी कि हाइड्रोजन देते हैं और ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की दो तरह की डेफिनेशन हुई ना, विच कैन इजीली लूज इलेक्ट्रॉन्स और विच कैन लिबरेट हाइड्रोजन गैस, उनको हम कहते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। सो यहाँ पे जनरल आपको रिएक्शन दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख के दिखाती हूँ। सो मेटल रिएक्ट्स विद फॉर एग्जांपल HCl टू फॉर्म मेटल क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, अपवर्ड एरो का मतलब है कि हाइड्रोजन गैस है, राइट। सो हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। सिमिलरली अगर आप कोई मेटल फॉर एग्जांपल लिथियम ले और उसको आप अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल। आई होप आप लोगों ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये सारे फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, पढ़े हैं कि नहीं? ये आते हैं फॉर्मूलाज अल्कोहल वगैरह के? Yes, ma'am. C2H5 is ethyl, OH is Yes, ma'am. IUPAC name is ethanol, common name is ethyl alcohol। ठीक है, सो लिथियम जब इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा, बैलेंस करते हैं इस इक्वेशन को, सो इट विल गिव लिथियम इथॉक्साइड। दिस ग्रुप इज कॉल्ड इथॉक्साइड, लिथियम इथॉक्साइड, प्लस हाइड्रोजन इज लिबरेटेड, अगेन हाइड्रोजन इज लिबरेटेड। ठीक है, सिमिलरली सोडियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, प्लीज इंपॉर्टेंट रिएक्शंस याद कर लेना। इसी तरह से व्हेन सोडियम रिएक्ट्स विद एस्टिलीन, एस्टिलीन, दिस फॉर्मूला इज फॉर एस्टिलीन, IUPAC नेम इज इथाइन, इथाइन। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन लगता है, सो इट विल गिव सोडियम एस्टिलाइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। ठीक है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, राइट। सो दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। कैसे पता लगा? क्योंकि ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, इनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल से पता लगता है, बिकॉज हाइड्रोजन से इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल कम है। मैंने अभी फिर से बोला आपको कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन पोटेंशियल सेम होते हैं विद ऑपोजिट साइन। ठीक है, और क्या कहते हैं, अगर ये अल्कली मेटल्स एसिड्स के साथ, अल्कोहल के साथ, एस्टिलीन के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व कर रहे हैं, सो दे बिहेव एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाई लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग अल्कली मेटल्स, जबकि जो रिड्यूसिंग करेक्टर है इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेस इन अ पीरियड में रिड्यूसिंग करेक्टर जो है वो डिक्रीज होता है, ग्रुप में रिड्यूसिंग करेक्टर जो है इंक्रीज होता है, बट लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, व्हाई? ठीक है, सो यहाँ पे उसका आंसर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो लिथियम इज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप, अपने ग्रुप में, अल्कली मेटल के ग्रुप में, ग्रुप 1 में, ठीक है, ये अल्कली मेटल के ग्रुप में ये फर्स्ट एलिमेंट है एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू बी लीस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, but due to very high ionization energy, due to its very high ionization energy, however, it is strongest reducing agent as indicated by its reduction potential value.
इसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू से पता लगता है कि ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। नाउ व्हाई? वो इसलिए क्योंकि अगर हम इसकी आयोनाइजेशन देखेंगे तो ये आयोनाइज होता है, ठीक है, इन गैसियस स्टेट टू गिव इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इट इज द प्रॉपर्टी व्हेन द मेटल गोज इनटू द सॉल्यूशन एज m पॉजिटिव आयंस, ठीक है। सो मेटल सॉलिड से जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और वो एक्वस सॉल्यूशन में जाता है मेटल आयन, दैट इज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है। तो अगर हम इन सारी वैल्यूज को देखें, सो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल may be thought to proceed as, जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का प्रोसेस है वो माना जाता है कि 3 स्टेप्स में होता है। पहला है कि सॉलिड गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा मेटल, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एच सब्लिमेशन, यानी सब्लिमेशन होगी, यानी कि ये जो लिथियम है ये सॉलिड स्टेट में है, ये कन्वर्ट होगा इनटू गैसियस स्टेट, दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन, और ये निकली हीट ऑफ सब्लिमेशन, ठीक है। सेकेंड स्टेप, जो गैसियस मेटल है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म आयन, ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा एंड दिस इज नोन एज आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। उसके बाद ये जो मेटल आयन बना, जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूं लिथियम का, सो ये जो मेटल आयन है, राइट, ये डिसॉल्व होगा जब वाटर में, तो इट विल फॉर्म एक्वस आयन, तो यहां पे इसकी होगी हाइड्रेशन एनर्जी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज पानी में डिसॉल्व करते हैं तो हीट या तो इवॉल्व होती है या एब्जॉर्ब होती है, उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, ठीक है। तो ये जो नेट टेंडेंसी है फॉर द चेंज डिपेंड्स अपॉन द नेट इफेक्ट ऑफ 3 स्टेप्स, तो इन तीनों स्टेप्स के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि लिथियम आयन जो है इट इज द स्मॉलेस्ट साइज्ड आयन एंड इट इज हाइड्रेटेड टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ये अपने पूरे ग्रुप में सबसे छोटा आयन है, इसका साइज सबसे छोटा है, ठीक है। और सेकेंड पीरियड के जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं बेटा, कौन कौन से? लिथियम, बेरिलियम, उसके बाद कौन सा आता है? बोरॉन, कार्बन, ठीक है। उसके बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन एंड नियॉन, ये सारे जो एलिमेंट्स हैं सेकेंड पीरियड के अपने अपने ग्रुप में ये सभी एनॉमलस बिहेवियर शो करते हैं, एनॉमलस, सभी अपने अपने ग्रुप में थोड़ा हट के प्रॉपर्टीज शो करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने +2 में पढ़ा भी है एस ब्लॉक एलिमेंट में, कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं why they have different properties, they show anomalous behavior, क्योंकि इनका साइज सबसे छोटा होता है, अपने अपने ग्रुप में सबसे छोटा साइज है, इनके पास d ऑर्बिटल्स नहीं होते हैं, they have high ionization energy and electronegativity, राइट। तो ये सारे रीजन है, अभी हम आगे पढ़ेंगे भी anomalous behavior, ठीक है। Therefore लार्ज, क्योंकि लिथियम का साइज छोटा है तो जब आप उसको वाटर में डिसॉल्व करोगे तो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी मैक्सिमम है, देयरफॉर लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं, इज रिलीज्ड। सो द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड इज सो लार्ज दैट इट कंपनसेट्स द हायर एनर्जी नीडेड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये सेकेंड स्टेप में जो ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए लिथियम के केस में, उसको कंपनसेट करती है, और जो नेट इफेक्ट है इज दैट इट हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इन सॉल्यूशन देन अदर अल्कली मेटल्स, देयरफॉर lithium is the strongest reducing agent because of its greater hydration energy, not because of its ionization energy, because of its greater hydration energy. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. राइट, चलो नेक्स्ट है एनॉमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड डायगोनल रिलेशनशिप।
क्यों लिथियम जो है वो एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है? वैसे ये आंसर जो है ये सारे ये एलिमेंट्स के लिए, ये जितने एलिमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे एलिमेंट्स के लिए है। जो आंसर लिथियम के लिए मैं बताऊंगी why it is showing anomalous behavior, this answer is for all these elements, सेकेंड पीरियड के सभी एलिमेंट्स के लिए है अपने अपने ग्रुप में। ठीक है, तो लिथियम जो है वो बेटा अल्कली मेटल ग्रुप को बिलोंग कर रहा है एंड मोस्ट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑफ ग्रुप 1, however it differs from remaining members of the group due to the following reasons। so वो reasons हम देखते हैं अब कौन से हैं। सो ये रीजंस हैं जो कि सबके ही होंगे, बाकी एलिमेंट्स भी जो हैं सेकंड पीरियड के अपने अपने ग्रुप में, सबका आंसर यही है। सो पहला, जैसे मैंने आपको बताया था, साइज ऑफ लिथियम एटम इज वेरी स्मॉल, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी एंड लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर। नेचुरली हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर कम ही होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लूज करना मुश्किल है। एंड पोलराइजिंग पावर ऑफ लिथियम आयन इज क्वाइट हाई due to small size, which results in the covalent character of its compounds। so इसका polarizing power lithium का बहुत हाई है जिसकी वजह से इसका कोवलेंट करेक्टर ज्यादा होगा, आयनिक करेक्टर कम होगा। ठीक है, और चौथा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इट हैज नो वेकेंट डी ऑर्बिटल्स। ये जितने भी सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं इनके पास डी ऑर्बिटल्स नहीं होते क्योंकि बेटा इनकी कॉन्फ़िगरेशन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स की जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NS2 NP1 से लेके 6, तो डी है ही नहीं। और N क्यों लिखूं मैं, 2 लिखूंगी क्योंकि सेकेंड पीरियड है, यानी 2s2 1s2 पहले हो गया। ठीक है, इनर शेल आउटर शेल में 2s2 एंड 2p 1 से लेके 6, यानी कि 2d होता ही नहीं है, 2d होता ही नहीं है। थर्ड शेल में d ऑर्बिटल्स आते हैं, सो इसमें d ऑर्बिटल्स भी नहीं है, इस वजह से दे शो एनॉमलस बिहेवियर। और वो कौन कौन से एनॉमलस बिहेवियर शो कर रहा है अपनी फैमिली से, अपने ग्रुप से डिफरेंट, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। बिकॉज लिथियम इज द हार्डेस्ट ऑफ अल्कली मेटल्स, जबकि बाकी सारे अल्कली मेटल जो हैं वो रबर लाइक है, इट कैन बी इजिली कट, बट लिथियम इज हार्डेस्ट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिथियम का मच हायर है देन अदर एलिमेंट्स। लिथियम इज लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू अदर मेटल्स, कम रिएक्टिव है, एंड इट डज नॉट गेट टार्निश्ड। हवा में पड़ा हुआ इसको टार्निशिंग पता क्या होती है, एक सिल्वरी लेयर बन जाती है मेटल के ऊपर, दैट इज कॉल्ड टार्निशिंग। ठीक है, टार्निश्ड। लिथियम जो है ये मोनोऑक्साइड बनाता है जबकि सोडियम परऑक्साइड बनाता है, और बाकी ये फैमिली मेंबर्स जो हैं वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, लिथियम के सॉल्ट्स जो हैं दे हैव लोअर आयनिक करेक्टर, इट हैज हायर कोवलेंट करेक्टर। अभी आपको इसका रीजन बताया, कोवलेंट करेक्टर ज्यादा है, क्यों? क्योंकि लिथियम आयन जो है वो छोटा है जिसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। ठीक है, एनायन को पोलराइज करने के लिए, सो इट हैज कोवलेंट करेक्टर। देन लिथियम रिएक्ट्स विद, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लिथियम रिएक्ट्स विद नाइट्रोजन टू फॉर्म लिथियम नाइट्राइड। इस फॉर्मूला का नाइट्राइड के ऊपर चार्ज होता है -3, लिथियम के ऊपर चार्ज है +1, तो जब कंपाउंड बनेगा तो क्या फॉर्मूला बना, लिथियम नाइट्राइड। इसकी वैलेंसी इसके पैरों में, इसकी वैलेंसी इसके पैरों में। ठीक है, ओनली लिथियम कंबाइंस विद कार्बन एंड सिलिकॉन फॉर्मिंग कार्बाइड एंड सिलिसाइड। सिर्फ लिथियम कार्बन और सिलिकॉन के साथ कंबाइन करता है टू फॉर्म कार्बाइड एंड सिलिसाइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट आर अनस्टेबल। लिथियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट जो है ये अनस्टेबल है, ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया, अपने आप याद कर लेना। तो ये डीकंपोज कर जाते हैं टू गिव लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर एंड लिथियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट रिएक्शन। लिथियम नाइट्रेट हीट करने पर इट डीकंपोजेस टू गिव लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, सिमिलरली सोडियम नाइट्रेट एंड पोटाशियम नाइट्रेट जो हैं ये नहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देते, सो ये इनमें डिफरेंस है, इन दोनों में डिफरेंस।
लिथियम नाइट्रेट टूट के लिथियम ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है, जबकि सोडियम नाइट्रेट टूट के सोडियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन देता है. सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट. ठीक है. देन हाइड्राइड ऑफ लिथियम इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू हाइड्राइड्स ऑफ अदर मेंबर्स. जो लिथियम हाइड्राइड है वो ज्यादा स्टेबल है बाकी मेंबर्स से. लिथियम क्लोराइड एंड नाइट्रेट आर सॉल्युबल इन अल्कोहल, जबकि salts of sodium are insoluble in alcohol. Salts of sodium and other members are soluble in water. ठीक है. So lithium hydroxide is much less basic than hydroxides of other metals. Lithium fluoride, carbonate, hydroxide, oxalates sprangly soluble in water, और आसानी से पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं. ठीक है. लिथियम आयन एंड इट्स कंपाउंड्स आर मोर हेवीली हाइड्रेटेड, ज्यादा हाइड्रेटेड है सोडियम से. राइट. सो ये थे इसके एनॉमलस बिहेवियर्स. ये इसके ऊपर भी आपको पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है. एक्सप्लेन सम ऑफ द एनॉमलस बिहेवियर्स ऑफ लिथियम फ्रॉम इट्स अदर मेंबर्स. ठीक है. नाउ डायगोनल रिलेशनशिप. सबसे पहली बात तो कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है. बेटा देखो, डायगोनल रिलेशनशिप है कि जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं दे रिजेंबल विद थर्ड पीरियड एलिमेंट्स. सेकेंड पीरियड के, ये सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन एक्सेट्रा, और इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो थर्ड पीरियड के एलिमेंट डायगोनली, ठीक है, जो डायगोनल पोजीशन पे हैं उसके साथ मेल खाती हैं. तो थर्ड पीरियड का सोडियम को छोड़ के लिथियम की प्रॉपर्टी मैग्नीशियम के साथ रिजेंबल करती है, बेरिलियम की एल्यूमिनियम के साथ रिजेंबल करती है, बोरॉन की प्रॉपर्टी सिलिकॉन के साथ रिजेंबल करती है. इसको कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप. ठीक है. सो ये इसकी डेफिनेशन होगी कि सम एलिमेंट्स ऑफ सेकंड पीरियड शो सिमिलैरिटीज with elements of third periods present diagonal to each other, and this is known as diagonal relationship. ठीक है. और इनकी जो similarities हैं properties की of elements present diagonally is called diagonal relationship. इसको हम कहते हैं diagonal relationship. ठीक है. अब इसका cause पढ़ते हैं कि what is the cause of diagonal relationship. yes, very important. ये भी बहुत important question है बेटा, ये पेपर में भी आया हुआ है, लिख लो. What is diagonal relationship? What is its cause? What is diagonal relationship? What is its cause? और ये भी general answer है सारे elements के लिए जो diagonally जिनकी properties मिलती हैं. So cause of diagonal relationship क्या कारण है? मतलब कि कौन कौन सी properties होंगी जो similar हैं, वो यहाँ पे हैं. As electronegativity is similar, ionization energy, size, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर, पोलराइजिंग पावर एक्सेट्रा, ये प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं डायगोनल एलिमेंट्स में. ठीक है. और वो क्यों है? नंबर 1, सिमिलर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर. ठीक है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर इनका सिमिलर होगा. बेटा पहले भी आपको बताया है कि जब हम पीरियड में मूव करते हैं या तो कोई प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है. ग्रुप में मूव करते हैं तो ऑपोजिट होता है. तो नेचुरली जब आप डायगोनली चलोगे, ऐसे चलोगे, तो उनकी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सिमिलर होंगी. ठीक है. सो अगर इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर की बात करें तो पीरियड में जब हम मूव करते हैं तो इट डिक्रीजेस, ग्रुप में मूव करते हैं तो इट इंक्रीजेस, बट जब डायगोनली चलेंगे तो वो एलिमेंट्स की सिमिलर होंगी. ठीक है. सो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर डिक्रीजेस, and while going down the group, electropositive character increases. Therefore, on moving diagonally, the two opposing tendencies almost cancel out each other. ठीक है. Second point है polarizing power. इसी तरह से on moving from left to right, the ionic charge increases while ionic size decreases, thus causing an increase in polarizing power. क्योंकि जब हम पीरियड में मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनिक चार्ज इंक्रीज हो रहा है लेकिन साइज डिक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से पोलराइजिंग पावर इंक्रीज होती जाएगी. ठीक है. ऑन द अदर हैंड, मूविंग डाउन द ग्रुप ऑपोजिट होगा. तो जब हम डायगोनली मूव करेंगे तो वो एक दूसरे, दोनों इफेक्ट्स जो हैं वो कैंसल आउट हो जाएंगे, पार्टली कैंसल आउट ईच अदर, एंड देयरफॉर टू एलिमेंट्स हैव ऑलमोस्ट सिमिलर पोलराइजिंग पावर.
ठीक है, राइट। एंड the type of bond formed by two elements and the properties are almost similar even though they have different valencies. और ये भी देखा गया है डायगोनली जो एलिमेंट्स एक दूसरे के सिमिलर हैं उनकी वैलेंसीज डिफरेंट होती हैं बट टाइप ऑफ बॉन्ड उनका एक जैसा होता है। यानी अगर सपोज वो कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हैं तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर, एक अगर मतलब कि वैलेंसी +1 है एक की +2 है लेकिन वो दोनों कोवेलेंट कैरेक्टर बना रहे हैं, कोवेलेंट कैरेक्टर है, कोवेलेंट बॉन्ड होगा उनका, ठीक है। देन लिथियम और मैग्नीशियम के बीच में क्या डायगोनल रिलेशनशिप है, यानी लिथियम इज रिजेंबल्स विद मैग्नीशियम, थर्ड पीरियड का मैग्नीशियम, सोडियम के साथ नहीं, लिथियम विद मैग्नीशियम, ठीक है। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है इनकी सिमिलर है, ये आप खुद पढ़ोगे, ये नहीं मैं बताऊंगी, ठीक है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज सिमिलर है लिथियम की मैग्नीशियम के साथ, खुद कर लोगे कि मैं बोलूं? बोलो जल्दी से, जल्दी से बोलो, ये खुद पढ़ लोगे सिमिलैरिटीज, इसमें बोलने वाली कोई बात है ना कि लिथियम की प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम के साथ मिलती हैं, वो सारी एक पॉइंट वाइज दी हुई हैं, वो आप लोगों ने खुद पढ़नी है। हाँ, जहां पे रिएक्शंस आ जाएंगे प्लीज उसको याद करना है, रिएक्शन कोई भी पूछा जा सकता है पेपर में। इज इट ओके? चलूं आगे? यस मैम। चलो, सो ये सारी प्रॉपर्टीज हैं जो सिमिलर हैं, साइज सिमिलर है, आयनिक रेडियस बिल्कुल एक दूसरे से मिलता जुलता है, दोनों हार्ड है नेचर में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों की ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, पोलराइजिंग पावर सेम है, लिथियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड दोनों वीक बेसिस हैं, राइट। ये रिएक्शंस भी देख लेना, लिथियम कार्बोनेट टूटता है तो लिथियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड देता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट भी वही देता है, लिथियम हाइड्रोक्साइड टूटता है तो लिथियम ऑक्साइड प्लस वाटर देता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी वही देता है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो ये था डायगोनल रिलेशनशिप और लिथियम और मैग्नीशियम के साथ इसका क्या कहते हैं सिमिलैरिटीज, राइट। सो यही सिमिलैरिटीज और यहाँ पे दे रखी हैं। सिमिलरली लिथियम नाइट्रेट टूटता है तो लिथियम ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन देता है, ठीक है। मैग्नीशियम नाइट्रेट टूटता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, इंपॉर्टेंट प्लीज इनको कर लेना याद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, ये डायगोनल रिलेशनशिप हो गया था, राइट। अब हम बात करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज। इतना ही कराऊं आज के चलूं आगे? अल्कलाइन की प्रॉपर्टीज बोलो, ये पेज करा दूं? मैम कल करवा देना। कल करवा दो, आज ना करवाऊं? 5 मिनट हैं। yes. 5 मिनट हैं अभी, फिर क्या करेंगे 5 मिनट? मैम करवा दो थोड़ा सा। ये पेज करा देती हूँ, ये पेज करवा देती हूँ, जितना थोड़ा सा करवा देती हूँ, ठीक है। अब हम कर रहे हैं बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ठीक है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में सबसे पहले रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के साथ जो कंपाउंड बनाते हैं उनको ऑक्साइड्स कहते हैं। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो हैं वो इस फॉर्मूला के ऑक्साइड्स बनाते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड MO2, क्योंकि मेटल की वैलेंसी +2 है, सॉरी O2 नहीं बनाएगा, सॉरी MO, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर होता है -2 चार्ज, ठीक है। तो 2 मेटल तो MO बनेगा, ठीक है, इस फॉर्मूला के बनेंगे, राइट। और इनकी जो रिएक्टिविटी है ऑक्सीजन की, जब हम ग्रुप में मूव करते हैं फ्रॉम बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, so इनकी रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन इंक्रीजेस एज वी मूव डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीजिंग इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर। तो जब हम नीचे मूव करते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर इंक्रीज होता है, मींस टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होती है, ठीक है। और मोनोऑक्साइड कैसे बनाए जा सकते हैं? अगर मेटल कार्बोनेट है तो उसको अगर हम हीट करें तो मेटल डिकम्पोज हो जाएगा, मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी यही रिएक्शन देते हैं। मेटल M का मतलब है ये सारे
अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और जो बेरिलियम ऑक्साइड है ये एम्फोटेरिक है। आपको पता है एम्फोटेरिक क्या क्या मतलब होता है? एम्फोटेरिक मींस व्हिच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। लिख लो एम्फोटेरिक नेचर क्या होता है? व्हिच कैन बिहेव एज एसिड एज वेल एज बेस। लिख लिया? कॉपियां पकड़ी हैं कि नहीं? यस मैम। दिखाओ जरा अपनी कॉपियां, मैं देखूं। दिखाओ जरा अपने कैमरास में, शो मी। दिखाओ कहाँ पकड़ी हैं आपने कॉपियां। सोए पड़े लग रहे हो मुझे सारे जने, एक तो सबके कैमरास ही बंद है। हाँ ठीक है, लिखा करो बेटा, साथ साथ में थोड़ा बहुत जरूर लिखो, ठीक है? चलो ठीक है। हाँ जी, राइट। एम्फोटेरिक का मतलब है विच द सब्सटेंस विच बिहेव्स एज एसिड एज वेल एज बेस, दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक। ठीक है, सो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, जबकि मैग्नीशियम ऑक्साइड वीकली बेसिक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड दे आर बेसिक इन नेचर। इसका मतलब है बेसिक करेक्टर इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। लिखी जाया करो ये जो लाइन में बोलती हूँ, सो इट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। क्योंकि बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, इट कैन रिएक्ट विद, मींस इफ इट रिएक्ट्स विद एसिड इट विल बिहेव एज अ बेस। यहाँ पे ये बेस की तरह एक्ट कर रहा है और ये एसिड है, टू फॉर्म बेरिलियम क्लोराइड सॉल्ट प्लस वाटर। सो यहाँ पे बेसिक नेचर दिखा रहा है, जबकि अगले रिएक्शन में बेरिलियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, टू फॉर्म सोडियम बेरिलेट प्लस वाटर। सो यहाँ पे एसिडिक नेचर शो कर रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। गिव रिएक्शंस टू शो द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड। प्लीज राइट डाउन क्वेश्चन, ये सब असाइनमेंट के लिए लिखते जाओ क्वेश्चंस, ठीक है? एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम ऑक्साइड बाय गिविंग एग्जांपल्स, या जैसे मैंने पहले बोला था, ठीक है? सो जो बेसिक कैरेक्टर है बेरिलियम से बेरियम तक इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन पोलराइजिंग पावर विद इंक्रीज इन आयनिक साइज, ठीक है? उसके बाद ये जो ऑक्साइड्स हैं, बेरिलियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर व्हाइल ऑक्साइड्स ऑफ रेस्ट ऑफ द मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर। बेरिलियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड को छोड़ के बाकी सारी ऑक्साइड जो है ये वाटर में डिसॉल्व हो जाती हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड है, इट डिसॉल्व्स इन वाटर टू गिव कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, प्लस लॉट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड, ठीक है? और इसको बेटा हम बोलते हैं स्लेकिंग ऑफ लाइन, ये आप लोगों ने +2 में पढ़ा था। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड plus lot of heat is evolved and this is called slaked lime, and this reaction is called slaking of lime, ठीक है? जबकि बेरिलियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है ये वाटर में नहीं सॉल्युबल है क्योंकि इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। लैटिस एनर्जी मतलब क्रिस्टल को तोड़ने वाली एनर्जी, ठीक है? उसके बाद है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं हाइड्राइड्स बनाते हैं। तो बेरिलियम को छोड़ के, राइट, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट बेरिलियम, बेरिलियम को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करते हैं टू फॉर्म आयनिक हाइड्राइड्स। कैल्शियम रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्राइड, ठीक है? बेरिलियम हाइड्राइड सीधा नहीं बनता, मतलब कि बेरिलियम को डायरेक्ट आप हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके बेरिलियम हाइड्राइड नहीं बना सकते। इसको बनाने का तरीका है बेरिलियम क्लोराइड रिएक्ट्स विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड टू फॉर्म बेरिलियम हाइड्राइड प्लस लिथियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। सो दिस रिएक्शन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। ये वाला रिएक्शन भी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं, ठीक है? सो राइट, so beryllium hydride, magnesium hydride are covalent while other hydrides are ionic. Calcium hydride is known as hydrolith, ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन हो गया, 1 मार्क क्वेश्चन। कैल्शियम हाइड्राइड इज नोन एज हाइड्रोलिथ, ठीक है? और ये जो हाइड्राइड्स हैं दे आर हाईली रिएक्टिव विद वाटर एंड फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स। सो कैल्शियम हाइड्राइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व।
सिमिलरली रिएक्शन विद वाटर, तो वाटर के साथ अल्कलाइन अर्थ मेटल जो हैं ये रिएक्ट करती हैं टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स, राइट। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैव लेसर टेंडेंसी टू रिएक्ट विद वाटर, अल्कली मेटल के कंपैरिजन में इसकी लेस टेंडेंसी है टू रिएक्ट विद वाटर एज कंपेयर टू अल्कली मेटल्स, राइट। सो अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है स्लोली